अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक नबील नामी लड़के और एक चुड़ैल की सुहागरात का वाक़या है जो हमें हीरा नामी एक ख़ातून ने सुनाई है। क्योंकि नबील इन्हीं के पड़ोस में रहने वाला बाशिंदा है, तो चलिए हम ये कहानी हीरा की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम हीरा है और ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था ये 7 साल पुराना वाक़या है जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं जब भी इस खौफनाक वाक़े को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। इस वक्त मैं मोहल्ले के एक घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। हमारे मोहल्ले में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी और घरों में काफ़ी फासला था। मोहल्ले के पिछले साइड पर एक छोटा कब्रिस्तान भी था। मैं जिस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वो हमारे घर से कोई 4-5 गलियों के फासले पर था और वापसी पर अक्सर रात हो जाती थी। चूँकि हमारे मोहल्ले में सब इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहते थे और मेरे साथ कभी कोई उल्टा सीधा हादसा पेश नहीं आया था, इसलिए मुझे रात को वापसी पर डर भी नहीं लगता था। हाँ, अलबत्ता ये था, ट्यूशन से वापसी पर अक्सर मेरा छोटा भाई मुझे लेने आ जाता था। एक दिन मेरे छोटे भाई को बुखार था और मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई। जब उस घर से ट्यूशन पढ़ाकर निकली तो काफ़ी रात हो चुकी थी। लोग मगरिब की नमाज पढ़कर घरों को वापस जा रहे थे। नबील हमारे मोहल्ले का लड़का था और वो अपनी ज़िंदगी का एक अजीबो गरीब वाक़या अक्सर हमें सुनाता था। नबील की शादी उसकी कज़न फ़ायज़ा से हुई थी। ये वाक़या नबील की शादी वाली रात पेश आया। जब नबील की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। उसने पहली रात फ़ायज़ा को गिफ्ट देने के लिए एक डायमंड की अंगूठी ख़रीदी। शादी की रस्मों से फारिग होकर वो अपने कमरे में सुहागरात मनाने चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर फ़ायज़ा घूंघट लिए हुए बैठी थी। नबील मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर फ़ायज़ा से कुछ फासले पर बैठ गया। उसने फ़ायज़ा से पूछा, कैसी हैं आप फ़ायज़ा? फ़ायज़ा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं नबील? नबील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहकर नबील ने फ़ायज़ा का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी? ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। नबील मुस्कुराया और उसने जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर फ़ायज़ा की उंगली में पहना दी। फ़ायज़ा ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। नबील ने फ़ायज़ा की तारीफ़ करते हुए कहा, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फ़ायज़ा ने कुछ खफगी से कहा, क्या मैं रोज़ाना खूबसूरत नहीं लगती? नबील ने फ़ायज़ा का हाथ अपने होंठों से लगाकर कहा, आप तो रोज़ाना खूबसूरत होती हैं, आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। फ़ायज़ा ने दूध का एक गिलास उठाकर नबील को दिया। नबील वो दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही उसे दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने सारा गिलास ख़त्म कर दिया। फिर उसने फ़ायज़ा का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फ़ायज़ा के साथ सुहाग रात मनाने लगा। वो फ़ायज़ा को प्यार करने लगा और पूरी शिद्दत से लज्जत की दुनिया में डूब गया। नबील और फ़ायज़ा को प्यार करते 2 घंटे हो गए। नबील थक चुका था, लेकिन फ़ायज़ा चाहती थी वो और प्यार करे। नबील मदहोश होकर बेड पर फ़ायज़ा की गोद में लेट गया। नबील इतना थक चुका था कि उसे नींद आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद नबील के कमरे में दस्तक हुई। फ़ायज़ा उस वक्त सो चुकी थी। नबील ने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नबील की 2 बहनें खड़ी थीं।
نبیل اپنی دونوں بہنوں کو رات کے اس وقت دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا۔ چھوٹی بہن نے نبیل سے پوچھا، بھائی آپ یہاں اسٹور روم میں کیا کر رہے ہیں؟ نبیل نے حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا، یہ اسٹور روم تو نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ نبیل کی بہن بولی، بھائی یہ اسٹور روم ہے، آپ کا کمرہ اس کے برابر والا ہے۔ آپ غلطی سے اسٹور روم کو اپنا کمرہ سمجھ کر یہاں آ گئے۔ فائزہ بھابھی کب سے آپ کا کمرے میں انتظار کر رہی ہیں۔ نبیل نے لائٹ آن کر کے اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے سہاگ رات منائی تھی، لیکن لائٹ آن کرنے پر وہ صدمے میں آ گیا، کیونکہ وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، وہ پرانا اسٹور روم تھا جہاں ہر طرف کباڑ پڑی ہوئی تھی۔ بیڈ اور فائزہ دونوں غائب تھے، کہیں بھی پھول وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں پرانے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نبیل تیزی سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلا اور کمرے کو بند کر دیا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ کچھ دیر میں دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر برابر والے اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں بیڈ پر بیٹھی فائزہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فائزہ نے سرخ جوڑا پہنا تھا اور نبیل حیران تھا کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سہاگ رات منائی، اور وہ جسے اس نے دودھ سمجھ کر پیا تھا وہ کیا تھا؟ نبیل یہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا فائزہ کے پاس آیا۔ اس کے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ تحفہ وہ اس جن زادی کو دے چکا تھا۔ نبیل نے فائزہ سے معذرت کی اور پھر بنا کوئی بات کیے وہ سو گیا۔ فائزہ نبیل کے رویے پر حیران رہ گئی، لیکن نبیل میں اس رات اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اصلی فائزہ کے ساتھ سہاگ رات مناتا۔ اگلی صبح اس نے فائزہ سے معذرت کی اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ نبیل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ بعد میں نبیل نے تحقیق کی تو اپنے بڑے بزرگوں سے پتہ چلا کہ اسٹور روم میں اکثر جنزادیاں اور آصف وغیرہ کا بسیرا تھا، اس لیے ہمیشہ اس اسٹور روم کو بند رکھا گیا تھا۔ لیکن جانی نبیل کی شادی والی رات اسٹور روم کیسے کھلا رہ گیا؟ اس واقعے کے بعد نبیل اور فائزہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نبیل نے گھر میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن اکثر اپنے دوستوں کو سناتا تھا۔ نبیل کو یہ واقعہ آج تک یاد ہے، اور وہ اس جن زادی کے ساتھ سہاگ رات والا واقعہ آج تک نہ بھلا سکا، اور دودھ کا ذائقہ بھی آج تک اسے یاد تھا۔ وہ اکثر ہمیں یہ واقعہ سناتا تھا، اور آج بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ نبیل کے ساتھ وہ سہاگ رات منانے والی کون تھی۔